हाय, नमस्कार। मैं मीरा कुमार मीरू आपका यूट्यूब पर फिर से स्वागत करती हूँ। और जिन्होंने, मैं एक बार फिर से कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक और कमेंट प्लीज़, वो तो हमें चाहिए, वो हमारा रिवॉर्ड होता है। और आज की कहानी है कुछ अनकहे रिश्ते। जी हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बगैर कहे ही हमारे ज़िंदगी में आके सिमट जाते हैं। तो मैं राधिका की रिपोर्ट लेकर के परेशान था। जी हाँ, मैं राधिका की रिपोर्ट लेकर के परेशान था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। मैं पुरानी पूरी ज़िंदगी को याद करने लगा। वो 4 साल हमारी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा मिठास घोल के गई है। समझ नहीं आ रहा था कि जो बच्चों के लिए बच्चों की तरह बेताब है, उसको मैं कैसे कहूँ कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। मैं इसी उलझन में अपने आप को सुलझाते हुए डॉक्टर के केबिन से बाहर आया, तभी राधिका का फ़ोन आया। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने फ़ोन काट करके उसे मैसेज किया, मैं मीटिंग में हूँ। तो उसका मैसेज आया कि आज डॉक्टर के पास जाना था, भूलना मत। मैं हूँ करके और आके गाड़ी में बैठ गया। फ़ाइल बगल में रख के बहुत देर तक सोचता रहा कि उसको क्या जवाब दूँ। अचानक गाड़ी बढ़ चली, मैंने गाड़ी बढ़ा दी घर की तरफ। घर की तरफ जब मैं पहुँचा तो वो खिड़की से, जैसे बच्चे इंतज़ार करते हैं वैसे ही वो खिड़की से झाँक के मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे देख लिया कनखियों से, मैं उसको अवॉइड करता हुआ ऊपर की तरफ गया। जैसे घर का दरवाज़ा खुला, पानी मेज़ पे रखा हुआ था और वो बच्चों की तरह मेरे बोलने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने फ़ाइल बगल में डाली और नाक का सिर हिलाया। मेरे नाक के सिर हिलाते ही वो थोड़ी परेशान हुई और मुझे बोला कि प्लीज़ ऐसी मज़ाक की बातें मत किया करो ना, अभी मैं परेशान हो जाती हूँ। और कहते हुए उसने इन्वेलप को खोल दिया। इन्वेलप खोलते ही उसने सारी रिपोर्ट एक सांस में पढ़ गई और उसके मोटे मोटे आंसू बहने लगे। कभी कभी छोटी सी सिसकियों की आवाज़ मेरे तक आ रही थी, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं कुछ नहीं कह सकता था उस समय उसको। तो मैं उसे रोने दिया। कहते हैं कि कभी कभी रोना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो मैंने उसे रोने दिया और हम यूं ही मौन, सारी रात हमने खाना खाया और सारी रात हम करवट बदलते हुए यूं ही मौन रहे बिस्तर पर। और दोनों एक दूसरे को ढाढ़स बनाना तो शायद चाहते थे, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि राधिका पेपर में कुछ देख रही है। मैं उसके बगल में जाके बैठ गया और कनखियों से देखने लगा कि वो क्या सर्च कर रही है। तो मैंने देखा कि वो अनाथालय के नंबर्स अपने मोबाइल में सेव कर रही थी। अब मैं उसे क्या जवाब देता कि हम अनाथालय से बच्चे नहीं ला सकते हैं, ये माँ कभी नहीं मानेगी। उसने भी मेरे से एक भी सवाल नहीं किया। वो नाश्ता बनाने चली गई और नाश्ता बनाते बनाते उसने ये यूं ही मेरे से सवाल किया कि योगेश, माँ तो अनाथालय के बच्चे नहीं मानेंगी ना? तो मैंने कहा हाँ, वो तो नहीं मानेंगी। अगर मैं किसी ऐसे बच्चे को लेकर के आऊँ जिसका हमें हिस्ट्री पता हो, तो उसने कहा कि मैंने उसको जवाब दिया कि माफ़ कहेंगी, इसमें अपना खून नहीं है। उस पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, क्या तुम मेरे साथ नहीं खड़े रहोगे इस वक्त? मैंने कहा खड़ा हूँ, लेकिन माँ को समझाना नामुमकिन है। और इतना कह के मैं नाश्ता पूरी करके प्लेट रख के मैं किचन से निकल अपने रूम में आ गया। शायद मैं उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। और वो भी यूं ही खड़ी रही और फिर कुछ सोचते हुए उसने किचन समेटा और अपने काम में वो टीचर थी तो वो अपने कामों के लिए अपना लैपटॉप वगैरह ऑन करना उसने शुरू कर दिया, अपने काम में लग गई। दोपहर में कॉल बेल बजी, आवाज़ मैंने भी सुनी। उसने दरवाज़ा खोला। रीना, जो उसके हमारे घर काम करती थी, हमारी मेड, वो दहाड़े मार के रो रही थी। मुझे समझ नहीं आया अचानक रीना को क्या हो गया। मैं बाहर आया और मैंने पूछा कि रीना को क्या हुआ है? तो उसने मुझे बताया कि रिया ने मुझे बताया कि रीना की ननद नंदोई हैं, वो कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी। उनके 2 बच्चे थे, एक 6 महीने का बेटा है और एक 3 साल की लड़की है। और दोनों अनाथालय में है। तो कोई 6 महीने के बच्चे को लेके चला गया और उसकी बहन जो है पीहू, वो रो रो करके रात से खाना नहीं खाई है। तो उसने कहा अच्छा। तो मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था कि उसको क्या मैं बोलूँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है। तो उस पर रिया ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, चलो मेरे साथ। मैंने कहा तुम्हें याद है ना, माँ नहीं मानेगी। तो रिया ने मुझे बोला, मुझे सब याद है और तुम चलो मेरे साथ, अभी फ़िलहाल उस बच्ची को हमारी ज़रूरत है, मैं उस बच्ची को घर नहीं ला रही।
मैं उसके साथ छोटे बच्चों की तरह चल दिया उसके पीछे। जब हम वहाँ पहुँचे तो रीना को देख कर के जो वार्डन थी वो अनाथालय के से पीहू को लेकर के आए। पीहू को देख के हम दोनों डर गए, क्योंकि रो रो करके उसने आंखें सुजा दी थी और उसे उसका भाई चाहिए था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका रोना देख कर के मैं भी पिघल गया। मैंने उससे वार्डन से कहा कि ऐसा करो, आप इसके भाई को ले आओ और इसके दोनों बच्चे यहीं रहेंगे, मैं इन दोनों बच्चों का खर्चा दूंगा। पहले तो वार्डन मानी नहीं, फिर उसने बहुत उस मानवता की जब हमने दुहाई दी तो वो मान गई उस बात को। और फिर उसके भाई को लाया गया, 3-4 घंटे में सारे मामले सुलझे और तब कहीं जाके मैंने चैन की सांस ली। और जब मेरी नज़र रिया पे गई तो मैंने देखा रिया तो पीहू और उस छोटे से बच्चे में खुशी की तरह, पागलों की तरह उसे चूम रही थी। फिर मैंने कहा कि रिया घर चलना है। उसने हामी में सिर हिलाई और वो उठ के हमारे घर की तरफ, हम दोनों गाड़ी की तरफ वापस आने लगे। रीना भी हमारे साथ थी। जब हम गाड़ी तक पहुँचे तो पीहू दौड़ती हुई हमारे पास आई। छोटा सा गुड्डा जैसा बच्चा उसके गोद में था और उसने मुझे कहा, अंकल क्या मैं आपको पापा और इनको मम्मी बुला सकती हूँ क्या? आप तो हमारा खर्चा उठाएंगे ना? तो मेरी आंखें डबडबा गई। मैंने कहा हाँ ज़रूर बेटा। और कहते हुए मैंने कहा कि बच्चों को हम अकेला नहीं छोड़ते, आप दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे से बच्चे हो, चलो गाड़ी में बैठो और अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर चलो। रिया इतना सुन के मेरे चेहरे को अवाक देखने लगी। उसने कहा माँ जी, माँ को कौन बोलेगा? तो मैं उसे बहुत अच्छे से समझाया कि माँ भी पत्थर दिल इंसान नहीं है, वो पहले माँ है, तुम्हारी पीड़ा भी समझेंगे। और इन बच्चों में मुझे पता है प्यार में इतनी ताकत है कि इन बच्चों के सामने उनका भी दिल पिघल जाएगा। वो इतनी बुरी भी नहीं है जितने बुरे हम समझते हैं, इसलिए मैं माँ को समझा लूँगा और समझाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और ये बातें सुनते ही रिया ने मुझे गले से लगा लिया और हम दोनों उन बच्चों को ले कर के अपने घर वापस आ गए। जी हाँ, अगर आपके भी आसपास ऐसी कोई दुर्घटना घटी हो तो आप मानवता के द्वारा अपने दिल के उस अंधेरे को ज़रूर जगाइए। और वहाँ अगर ज़रूरत हो तो प्लीज़ एक बच्चे को किसी अनाथालय में भी ज़रूर अडॉप्ट कीजिए, ताकि उनको माता पिता मिल सके और जो उनकी अच्छी परवरिश होनी चाहिए वो परवरिश उनकी पूरी हो सके। तो शायद हमारा समाज स्वस्थ समाज होगा। धन्यवाद।